हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम लोग बात करेंगे लाइफ प्रोसेस के चैप्टर का क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 10th CBSE। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। पहले तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ गैस, ठीक है, मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मतलब गैस के पार्टिकल मूव करेंगे जहाँ पे उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से कहाँ मूव करेंगे जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे किसी ने परफ्यूम स्प्रे किया है इस जगह पे, तो ये गैसेस के मॉलिक्यूल यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से वो गैस स्प्रेड होना शुरू होगा, और कोई इतने दूर पर खड़ा है तो उसको थोड़ा स्मेल आएगा, थोड़ा फ्रेगरेंस आएगा, बट जैसे जैसे वो क्लोज जाते जाएगा उसका फ्रेगरेंस बढ़ते जाएगा। तो डिफ्यूजन का सिंपल सा मीनिंग है, जहाँ पे गैसेस ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पर गैस कम है वहाँ पे फ्लो हो रहा है, उसको बोलेंगे डिफ्यूजन। अब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्यों पॉसिबल नहीं होता डिफ्यूजन जो है, तो उसका बेसिक एग्जांपल देखेंगे। यूनिसेलुलर लाइक अमीबा जो होता है, आपको पता है ये अमीबा है, ये एक सेल से बना हुआ है, ठीक है, अमीबा। अब ये एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, ये सेल डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है ना, सो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है तो ऑक्सीजन डायरेक्टली अंदर ले लेगा, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन का ज़्यादा है कंसनट्रेशन और अंदर कम है, ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन डायरेक्टली अंदर आ जाएगा। और CO2 अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, इसलिए डायरेक्टली एक्सचेंज कर लेगा सेल। सो डिफ्यूजन में जो सेल है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है किसके? एटमॉस्फेयर के। बट इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी, अभी अगर ये मैं ह्यूमन बॉडी बनाऊँ, ठीक है, ये थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का सिर्फ ये पार्ट ही एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, बट जो डीप सिचुएटेड ऑर्गन है लाइक हार्ट, लीवर, ठीक है, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लंग्स हो गया, ये सब डीप सिचुएटेड पार्ट है, इन तक डायरेक्ट डिफ्यूजन होना मुश्किल है। सिर्फ जो आउटर सरफेस के सेल हैं वही डिफ्यूजन कर पाएंगे, बट जो डीपली सिचुएटेड ऑर्गन है इन लोग क्या डिफ्यूजन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए हमारे अंदर सिंपल डिफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि हमारा बॉडी कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे सेल से बना है, बिलियंस ऑफ सेल। तो हमारे अंदर क्या होता है कि ये लंग्स है, ठीक है, बाहर से जो ऑक्सीजन है लंग्स में आता है, लंग्स से ऑक्सीजन एंटर करता है ब्लड वेसल के RBC में, ठीक है, यहाँ से, और RBC में होता है हीमोग्लोबिन जो कि पूरे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द बॉडी। सो हमारे अंदर सिंपल डिफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो डीपली सिचुएटेड ऑर्गन्स है और हमारा बॉडी कॉम्प्लेक्स है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है, ठीक है, ये तो रीज़न हो गया। सो लेट्स स्टडी द आंसर। देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बीइंग हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन एंड लार्ज बॉडी साइज। क्लियर है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड टिश्यू फॉर परफॉर्मिंग वेरियस नेसेसरी फंक्शन ऑफ द बॉडीज़। ठीक है, हमारे बॉडी कॉम्प्लेक्स है, हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप का सेल है, ठीक है। और अनलाइक यहाँ पे यूनिसेलुलर होना चाहिए था, अनलाइक यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव ऑल सेल्स ऑफ बॉडी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एनवायरनमेंट। जो कि मैंने बोला कि हमारा सारा सेल एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, इसलिए हम लोग सिंपल डिफ्यूजन नहीं करते। सिंपल डिफ्यूजन करने का तभी पॉसिबल है जब सेल डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है।